तो मैं अभिषेक सिंह आपकी पहली क्लास लेने वाला हूँ। वैसे भी मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपने मेरी क्लास भी देखी होगी। वैसे अब इस समय कोरोना वायरस की वजह से क्लास ऑफलाइन चल नहीं पा रही हैं, तो बच्चों के डिमांड के हिसाब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है एक, और ये पहला वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब देखिए, ये हाई स्कूल की गणित का है, अध्याय 3, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर का मतलब, चर और अचर आपने पहले भी पढ़ा होगा। चर अचर के बारे में, जैसे चर का मतलब वे पद जिनका मान बदल जाए वो चर कहलाते हैं। अचर वे जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे जितनी भी न्यूमेरिकल संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 जो गिनतियां पढ़ते हो, इनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 2 है तो 2 ही कहोगे हमेशा। जैसे अब अल्फाबेटिकली यूज जो करते हो, जैसे यक्स कहीं पे लिखा या कहीं वाई लिख दिया, कहीं जेड लिख दिया, तो इनका कोई फिक्स मान नहीं है। ये जो समीकरण इनसे बनेंगी उनके हिसाब से इनके मान बदल जाते हैं, इसलिए इनको चर कहा जाता है। और इस यहाँ पे कहा गया चैप्टर के नाम के हिसाब से दो चर। तो हमें ऐसी समीकरणें बनानी हैं जिनमें दो चरों का प्रयोग किया होगा। जैसे इससे पहले भी समीकरणें पढ़ी होंगी, जैसे लिखा होता है x² + x + 1, तो इसमें चर एक ही है। जैसे एक यक्स का प्रयोग किया गया तो ये है एक चर। अब जैसे यहाँ पे कहा गया दो चर, तो दो चरों का प्रयोग करके समीकरण बनानी है। जैसे चर जिसमें समीकरण जिसमें x + y = 1, इस तरीके से, तो इसमें दो चरों का प्रयोग किया। कोई भी चर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे x लिया + z कर लिया, या z + p कर लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो चरों का ही प्रयोग करके हमें समीकरण बनानी है। तो कहा गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे दो चरों का एक मानक समीकरण जो होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप मतलब ax + by + c = 0। मतलब एक ऐसा समीकरण जो हमेशा आपको हर समीकरणों के यूज में आ जाए, वो उसे कहते हैं मानक समीकरण। अब जैसे बात करें, जो मानक समीकरण है ax + by + c = 0, ये तो एक समीकरण है। मान लो अगर यहाँ पे दो समीकरण दी जाए तो उसको भी क्या ऐसे ही लिख देंगे, ax + by + c = 0, तो दोनों समीकरण एक हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो जो इनके गुणांक है, जैसे ये क्या है, ये x का गुणांक, मतलब x के साथ जो गुणन में लिखा गया वो x का गुणांक, तो इससे चेंज कर ले। जैसे a1 कर लिया तो से a2, b1 b2, c1 c2, तो यहाँ पे दो समीकरण हो गई। तो अब दो समीकरणों को हल करने की विधियां क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि समीकरण कौन से हल होते हैं और कौन से हल नहीं होते हैं। तो अगर इनके 3 नियम है। पहला नियम है, अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 है तो समीकरण संगत कही जाती है। संगत का मतलब कि हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो उनका एक अद्वितीय हल होता है, जिन्हें कहते हैं कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल से मतलब कि हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x और y के एक फिक्स मान निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यदि a1/a2 अगर बराबर हो b1/b2 तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती हैं। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दूसरी कंडीशन ऐसे बनती है कि a1/a2 बराबर
B1/B2 और बराबर C1/C2। दूसरी कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अगर आ रहा है तो समीकरणों को हल नहीं कर सकते। हल किया तो उन्हें हम मान नहीं निकाल सकते, न x का न ही y का, क्योंकि जब बराबर होंगी तो उनके गुणांक ही जब बराबर होंगे तो फिर अगर इनको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, अगर समान चिन्हों के हैं तो घटा लेंगे, अगर जोड़ लेंगे, अगर समान चिन्हों के हैं तो घटा लेंगे, तो फिर दोनों कट जाएंगे। जब x और y ही नहीं होंगे तो फिर मान किसका निकलेगा? तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 तो दो कंडीशन बनती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। परस्पर समांतर से मतलब दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। अच्छा, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब ऐसी समीकरणों को कभी भी हल नहीं किया जा सकता। तो ये है समीकरण हल करने की विधियां। तो इसके बाद समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी।